देखिए आगे हम अगली अपनी इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की मैट्रिक्स का जो चैप्टर है उसकी हम पहली एक्सरसाइज लेके आए हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक जो पिछली वीडियो जो मैंने डाली है, ठीक है, इंट्रो वीडियो मैट्रिक्स की, वो अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ देख लीजिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ़ायदा लेना है तो उसको आपको देखना होगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो मैं समझता हूँ आप स्वयं ही पूरी एक्सरसाइज में से कम आधे प्रश्न अपने आप ही सॉल्व कर लेंगे, मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर नहीं देखिए तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं आपके लिए जो एक्सरसाइज लेके आया हूँ, एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि आव्यूह a = ठीक है 2, 5, 19 माइनस का 7, 35 माइनस का 2, 5/2 12 √3 1 माइनस का 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। कितनी चीजें हमें ज्ञात करनी है? देखो पूछा है आव्यूह की कोटि क्या होगी, आव्यूह की कोटि, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, पढ़ चुके हैं आप अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट भी निकालना है आपको, एलिमेंट, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि अवयव A3 क्या होगा, A12 क्या होगा, A33 क्या होगा, A24 क्या होगा, A23 क्या होगा, ठीक है। पहली बात देखिए आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैंने बताया था कि अगर आव्यूह की कोटि अगर आपको निकालनी है तो आप पहले आव्यूह को देखिए कि उसमें रो कितने हैं। सबसे पहले आप रो को गिन लीजिए, रो कितने हैं, R1 R2 R3, 3 रो है आपके पास में, 1 2 3, ठीक है। तो 3 रो है। अब कॉलम कितने आपके पास, देखिए 1 2 3 4, इसको C1 कहेंगे, इसको C2 कहेंगे, इसको C3 करेंगे, इसको C4 कहेंगे। तो हमारे पास में हमारी जो आव्यूह की कोटि हो गई नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि रो की संख्या पहले लिखेंगे गुणा कॉलम की संख्या बाद में लिखेंगे। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी 3 × 4, 3 × 4। फिर बात करेंगे अवयवों की संख्या, बड़ा सिंपल है इसको निकालना। अगर आपने कोटि निकाल चुके हैं तो ऊपर से 3 चौक कितने होंगे, 12। अवयवों को आप गिन लीजिए, चाहे आप इसको 3 चौक 12 कर दीजिए तब भी हो जाएगा, ठीक। आगे बात करते हैं कि अवयव 1 3 1 2 और A33 A24 और A23 क्या होंगे, ठीक है। A33 आप ज्ञात कर लीजिएगा, सॉरी A13 ज्ञात कर लीजिएगा। तो A13 का मतलब है कि पहला रो हो और तीसरा कॉलम हो, पहला रो तीसरा कॉलम। देखिए पहला रो ये वाला चल रहा है, तो पहला रो चल रहा है, देखो पहला रो, एक पहला कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम हो गया, तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, क्योंकि ये C3 है, ये C2 है, ये C1 है और ये C4 है, ठीक है। तीसरा कॉलम ऊपर जाइए और रो कौन सा है, पहला, तो ये 19 हो जाएगा A13। अब बात करेंगे A12 की। A12 क्या होगा, पहले रो में, रो पहला ही चल रहा है, कॉलम कौन सा है, दूसरा है, तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, 5 हो जाएगा ये। और अब बात करते हैं A33 की। A33 क्या होगा, देखिए A33 यानी कि तीसरा तो रो है तीसरा और कॉलम भी है तीसरा। देखिए C3 में आ जाइए, रो तीसरा कॉलम भी तीसरा, यानी कि ये हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये। अब बात करेंगे A24, यानी कि A24 क्या होगा, A24 देखिए दूसरा रो है, 2 लिखा है यहाँ 2, तो दूसरा रो 3 लिखा है बाद में, ठीक है। A24 लास्ट में 4 लिखा हुआ है, तो कॉलम हमारे पास चौथा है, ठीक है। रो है हमारे पास, दूसरा कॉलम है चौथा, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। A23 क्या होगा, A23 देखिए A23 यानी कि दूसरा रो है तीसरा कॉलम है, दूसरा रो है कॉलम है तीसरा, ये है 5/2, ठीक है। इस प्रकार ये सॉल्व हो जाता है एग्जांपल, ठीक है। आगे दूसरा एग्जांपल लेके आएंगे आपके लिए।